ये जो दो नेता देख रहे हैं ना, मोदी और पुतिन, ये दोनों बहुत ही कमाल की रणनीति बनाते हैं। राष्ट्रपति पुतिन तो माहिर खिलाड़ी हैं ही, साथ ही भारत भी इस वक्त उसी मोड में चल रहा है। अब अभी देखिए ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि एक तरफ अमेरिका भारत को अपने एनएसएस डॉक्यूमेंट में जगह दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब चाइना ने भी भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है। चाइना का ये ऑफर अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मात हो जाएगी अगर भारत स्वीकार कर लेता है तो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत इसे स्वीकार करेगा। जानेंगे, भारत ने जवाब भी दे दिया है और भारत ने जो जवाब दिया है वो पहली कड़ी है और दूसरा कड़ी बहुत ही ज्यादा दमदार होने वाला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ आए और चले गए। बैठकें हुई, 16 MOU साइन हुआ, दुनिया भर को न्यूज भी मिलनी शुरू हुई और यहाँ तक कि कई सारी वेस्टर्न मीडिया लाइव कवरेज दे रही थी कि देखो भारत में राष्ट्रपति पुतिन के साथ क्या क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी आकांक्षाएं सोच कर रखी थी। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल भी न्यूज़पेपर ने तैयार रखा था कि भारत के खिलाफ में हम ये बोलेंगे वो बोलेंगे, बस भारत और रूस ये एक कदम उठा ले। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी तैयार बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं चाइना भी तैयार बैठा हुआ था। आपको याद होगा हमने आपको अपनी एक खबर में बताया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले थे, लेकिन उससे ठीक पहले चाइना के विदेश मंत्री वांग यी रूस पहुंचे हुए थे और रूस में बैठकें कर रहे थे। तो यहाँ पर जब वो रूस पहुंचे थे तो एक पंथ दो काज के हिसाब से पहुंचे थे। पहले तो इनको ये भी जानना था कि रूस यूक्रेन युद्ध के शांति प्रस्ताव को लेकर रूस का क्या नजरिया है, क्योंकि विटकॉफ उस वक्त रूस में ही मौजूद थे। और दूसरा, इसने ये भी जानना था कि भारत और रूस के बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट होंगे जो भारत के अंदर होंगे। जब राष्ट्रपति पुतिन आए, दुनिया भर के लोग तैयार खड़े थे, निगेटिव लोग भी पॉजिटिव लोग भी। मुलाकातें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं हुई। ये चीज तो सबने नोटिस किया। रेलोस को लेकर इतनी बातें कही गई, उसकी घोषणा नहीं हुई। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, ये वो साहब हैं ट्वीट करने वाले जो बार बार कहते हैं कि भारत यूरोप का दुश्मन बन गया है, लेकिन ये साबित नहीं कर पाए कि भारत सचमुच में रूस का ड्रोन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अब इन्होंने ये निकाल कर ट्वीट करना शुरू कर दिया है कि देखो रूस डिस्कशन तो कर रहा था ना। अब यहाँ पर रूसी मंत्री ने इस बात को कहा कि हाँ जी, हम डिस्कशन कर रहे थे कि भारत गेरोन ड्रोन को अपने देश के अंदर बनाए, हम जॉइंट प्रोडक्शन करें। तो यहाँ पर ये दुविधा भी बनी रह गई। बातचीत तो हजारों चीजों की हो सकती है, लेकिन MOU या एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया। फिर MOU और एग्रीमेंट साइन किस किस चीज का किया गया, इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी चीज दुनिया में हर कोई जानता है कि भारत और रूस काफी पुराने डिफेंस पार्टनर हैं, लेकिन अभी भारत ने कोई भी बड़ा ऐलान नहीं किया है। रेलोस को लेकर बहुत सारे लोग मानते हैं कि पर्दे के पीछे चल रहा है, लेकिन आधिकारिक नहीं है। पर यहाँ पर भारत ने कहा कि देखो अभी हमारा पहला फोकस है क्रिटिकल मिनरल। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्रिटिकल मिनरल, जो कि भारत के लिए भी जरूरी है, रूस के लिए भी जरूरी है। इसको लेकर दोनों ही देश काम कर रहे हैं और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत का क्रिटिकल मिनरल और रूस की टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन को बदल देंगी। इसके अलावे भारत ने एक चीज पर जोर दिया, आपको ध्यान होगा, भारत ने कहा कि हम RIC को नेक्स्ट में लाएंगे, पर अभी हमारा फोकस कॉरिडोर पर है। अब इसका क्या मतलब है, हमने आपको पहले भी कहा था व्लादिवोस्तोक, इसके अलावे आर्कटिक, इन इलाकों से लेकर कई तरह के कॉरिडोर पर भारत और रूस काम कर रहे हैं। कॉरिडोर अगर बेहतर होता है तो एक तो व्यापार अच्छा होगा, दूसरा लोगों से लोगों का कांटेक्ट अच्छा होगा। सबसे पहले परिवहन मजबूत होना बहुत जरूरी है। चाइना में एक समय कहावत होती थी कि अगर तुम्हें धनी बनना है तो सड़कें सबसे पहले अपने देश की बनानी होगी। तो यहाँ पर वही कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इस बीच चाइना
की मीडिया में शुरुआती दौर में तो काफी पुतिन के खिलाफ लिखा जा रहा था। पुतिन क्या कर रहे हैं, भारत जा रहे हैं, S-400 की डील करेंगे, ये चीन के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दोनों ही देश चाइना और भारत मेरे क्लोज हैं, तो फिर चाइना की मीडिया में भी अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं आने लगी। अब इसी बीच चाइना अभी न सिर्फ अमेरिका की वजह से फंसा हुआ है, बल्कि नेपाल में भी देखने को मिल रहा है। इसके पोखरा प्रोजेक्ट पर, पोखरा एयरपोर्ट इन्होंने बनाया था, काफी पैसे खर्च भी किए थे, लेकिन ये सफेद हाथी बन गया जिसका इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ है। पोखरा एयरपोर्ट को लेकर कर्ज चुकाती जा रही है नेपाल की जनता, लेकिन 1 रुपए की कमाई इस एयरपोर्ट से नहीं हो रही है। अब उसको लेकर जो नई अंतरिम सरकार है, इन्होंने जांच की टीम बिठा दी है और चाइना की कंपनियों पर केस भी कर दिया है। तो यहाँ चाइना के लिए मुसीबतें बढ़ रही है। हालांकि अमेरिका की बात करें तो दोनों का ट्रेड वॉर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़ा थोड़ा ऑफर दे रहे हैं, पर चाइना ने भारत को ऑफर दिया है कि हम RIC को एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं, हम RIC पर काम कर सकते हैं। रूस भारत चाइना फ्रेमवर्क जो कभी शुरू हुआ था, बाद में ये लगभग बंद हो गया, पर इस बार की SCO समिट में चाइना में देखने को मिला PM मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के शी जिनपिंग के बीच में एक त्रिपक्षीय बैठक हुई थी। वैसे तो ये तीनों जाइंट हैं, अगर एशिया के वैसे तो ये तीनों जाइंट हैं, अगर ये 3 देश मिल जाएं तो एक तरफा पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा। लेकिन चाइना की अगर बात करें तो चाइना ने अभी अरुणाचल प्रदेश की एक यात्री के साथ जिस तरीके से हरकत की, भारत ने उस मुद्दे को भी उठाया और कहा कि हमने डायरेक्ट प्लेन शुरू तो कर दिया है, लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा, आपको हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमारे लोगों के साथ किसी तरह की समस्या नहीं होगी। दूसरी तरफ डॉक्टर S जयशंकर ने भी एक बयान दिया था हाल में, जिसमें उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर शांति ये बहुत कुछ निर्भर करेगा भारत और चाइना के रिश्ते पर। अगर बॉर्डर पर शांति रही तो रिश्ते भी ठीक रहेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भारत RIC के लिए हाँ क्यों नहीं कर रहा है। भारत ने कहा है पहले कॉरिडोर फिर बाद में RIC को देखेंगे। तो इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि भारत एक बैलेंस बनाकर चलना चाहता है। न तो आप चाइना के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और न ही आप अमेरिका के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। एक तरफ होने के बजाय भारत अपना फायदा देखे, जिधर से उसे फायदा मिल रहा है उस हिसाब से काम करे। भारत वैसे सीन में रहना चाहता है जैसे कि चाइना भी भारत के ऊपर आक्रामक न हो पाए और अमेरिका भी आक्रामक न हो पाए। दोनों अपनी अपनी तरफ से ऑफर लेकर खड़े हैं। अब भारत किनको चुनता है ये देखने वाली बात है। संभवतः भारत किसी को नहीं चुनेगा और स्वतंत्र निर्णय लेगा। आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।